संगीता, जागृति, अर्जुन, श्रद्धा, रत्ना, प्रयत्नशील व्यक्ति शब्दों के साथ में किस पे काम करता है? एक्शन पे भी काम करता है। तो प्रयत्नशील बनो। इस दुनिया में जो प्रयत्नशील होता है सदा सुख पाता है। मेरे एकेडमी के लोगों में लिखा है, आपने लोगों के बीच में सेंटेंस को पढ़ा होगा कि प्रयत्नशील व्यक्ति हमेशा सुख पाता है ना? याद रखेंगे आप। कोई और सुख नहीं पाएगा, लेकिन जो प्रयत्न करेगा, जो प्रयास करेगा, वो जरूर सुख पाएगा। इसीलिए कुजूर प्रयत्न करते रहो बेटा। अब अपन यहाँ पे अनुसंधान के दूसरे प्रकार को, सेकंड काइंड्स को यहाँ पे देख रहे हैं। पहला अपने उद्देश्य के आधार पे देखा, अब देखेंगे अवधारणा के आधार पे अनुसंधान का वर्गीकरण। तो अवधारणा के हिसाब से या कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो अवधारणा बनती है उस पे यहाँ पे दो चीज़ें आ रहा है। एक विचार से संबंधित अनुसंधान जिसे वैचारिक कहते हैं, एक अनुभव से सिद्ध हुआ अनुसंधान। ठीक है, तो ये दो चीज़ है, एक विचारों का अनुसंधान, एक अनुभव का अनुसंधान। तो मुख्यतः दो चीज़ें यहाँ पे आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक, तो मुख्यतः यहाँ पे देखिए, आपने प्रायोगिक अनुसंधान भी देखा, आपने अनुसंधान मूलक या अन्वेषी अनुसंधान देखा, व्याख्यात्मक अनुसंधान भी आपने समझा, आपने सहसंबंध अनुसंधान समझा, आपने वर्णनात्मक अनुसंधान देखा, और ये सभी अनुसंधान से प्रश्न आता है मुख्यतः। तो ये उद्देश्य के आधार पर जो अनुसंधान था, आपने यहाँ पे उद्देश्य को देखा। अभी ऊपर को भी थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन अभी उसको इसलिए नहीं बताया हूँ, पहले उद्देश्य को बताना जरूरी था, पहले उद्देश्य के अनुसंधान को समझाना जरूरी था। इसीलिए अभी पहले उद्देश्य को बताया हूँ, क्योंकि पहला आता है उद्देश्य। रिसर्च में सबसे पहले आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम करूँगा, इसलिए मैंने पहले इस अनुसंधान को समझाया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर उस ऊपर के अनुसंधान पे आपको इसके बाद लेके जाऊँगा। कोई घबराओ मत, जब मैं समय देने को तैयार हूँ तुम भी समय दो। ठीक, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अब उद्देश्य के हिसाब से हो गया, अब आगे चलते हैं अपन किस पे, ध्यान से समझना। अवधारणा के आधार पे अनुसंधान का वर्गीकरण। अवधारणा दो तरीके से वर्गीकृत हुआ है, एक वैचारिक और एक है अनुभव सिद्ध। वैचारिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपका क्या होगा। वैचारिक अनुसंधान सामान्य तौर पर दार्शनिक और विचारकों के द्वारा, जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा वो क्या करते हैं, इसको विकसित करते हैं। अर्थात इसमें जो नया नया अवधारणा है, नई नई सोच है, उसको विकसित करने और उसकी व्याख्या करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। यह अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। अब देखो, तुम लोग जनरली जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, जो अनुसंधान करते हो, उसमें तुम्हारा इस रोल नहीं है। किसका? अवधारणा के आधार पे अनुसंधान का। ये जनरली किन के लिए है? तो ये जो दार्शनिक है, जैसे दुर्खिम है तो दार्शनिक हो गया, या जो विचारक है, रिक्स का प्रतिमान, रिक्स हो गया, उसकी अवधारणा है ना। तो ये क्या है, ये उनसे संबंधित है। जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, उनसे संबंधित है। तो उससे क्या होगा, नई अवधारणाओं को विकसित करने और उसकी व्याख्या करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। क्या करने के लिए? तो नया नया अवधारणाओं। आवाज फिर से क्लियर हो गया, कट गया क्या? लाइव में प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। तो ये क्या है, अवधारणा पे। अवधारणा मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को क्या है, किसी चीज़ पे अपने तर्क को रखते हो, लेकिन तब रखते हो जब आप क्या हो, विचारक होते हो। जैसे दर्शन शास्त्र के दार्शनिक होते हैं, जैसे रिक्स के प्रतिमान आपने पढ़ा, जैसे आपने अगस्ट काम को पढ़ा, तो ये उनके लिए अनुसंधान काम आता है। वैचारिक अनुसंधान जो वैचारिक दृष्टि से नए अवधारणाओं को विकसित करने का प्रयास करते हैं, नए नए सोच का प्रयास करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, लोहा लोहा ला काटते जी, गांव में कथन ना कि का कथन कि लोहा लोहा ला काटते बोलते हैं ना। चलो आज मैनेज करो, रिकॉर्डेड पढ़ लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ लेना। हम लोग कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। ठीक है भाई, लोहा लोहे को काटता है। एक मिनट ना, मैं तुम लोगों को एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अब बताओ, अब आवाज़ क्लियर आ रहा है? अब आवाज़ क्लियर आ रहा है तुम लोगों को?
ठीक, तो यहां पे अपन देख रहे हैं अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है पहला वैचारिक अनुसंधान, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं कि वैचारिक अनुसंधान सामान्य तौर पे जो बड़े बड़े विचारक हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, उनके मतों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे दार्शनिक और विचारकों के द्वारा वो क्या करते हैं, नई नई अवधारणाओं को, नए नए सोच को विकसित करने के लिए अपने मतों को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और ये क्या करते हैं, अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है, अर्थात सामान्यतः मनुष्य उस सिद्धांत से परिचित नहीं रहता। सामान्यतः विचारों से किसी व्यक्ति को देखा जाए, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता। अगर मैं तुमको बोलूं कि माता जो कह रही है, जो माता सोच रही है, वो बच्चे को पता नहीं चलता। बच्चे का तो ये लगता है कि मेरी माँ तो मुझे माखन खाने देती ही नहीं, मेरी माँ तो मुझे घूमने देती ही नहीं। तो वो उस बच्चे के लिए जो माता के मन में है वो अमूर्त विचार हो गया, अर्थात जल्दी से किसी सामान्य सिटीजन को, लोगों को समझ नहीं आता वो चीज, वो दिखता नहीं है। तो वही चीज है कि अमूर्त विचार जो होते हैं और अमूर्त सिद्धांत होते हैं, उससे नई अवधारणाओं को जन्म देने के लिए दार्शनिक और विचारक इसका प्रयोग करते हैं कि नए नए आइडियाज आए, समाज में जन कल्याण किया जा सके उससे, है ना। और वैसे ही अगला है अनुभव सिद्ध अनुसंधान। क्या है, अनुभव सिद्ध अनुसंधान। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये किस पे निर्भर करता है, तो नाम से ही पता चल रहा है अनुभव सिद्ध, अनुभव अर्थात आपका एक्सपीरियंस। तो ये किस पे निर्भर करता है, तो ये जो अनुसंधान होता है वो आपके अनुभव पे और आपके अवलोकन पर निर्भर करता है कि आपको उस कार्य का कितना अनुभव है और आप उसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे अवलोकन कर रहे हो सकता है मैंने संगीता को और रत्ना को, दोनों को एक साथ किसी नगर में भेजा, वहां पे मैंने कहा कि तुम क्या करो, अनुभव सिद्ध अनुसंधान करके आओ। हो सकता है कि रत्ना ने जो वहां पे अनुसंधान किया वो ज्यादा क्या है, डेविएटेड है, अर्थात त्रुटि है, हो सकता है। हो सकता है कि संगीता ने जो वहां पे अनुसंधान किया वो नियर टू क्लोज रिजल्ट है, अर्थात परिणाम के एकदम पास है, लेकिन ज्यादा डेविएशन उसमें नहीं है। तो जिसको जितना उस कार्य का अनुभव होगा, जितना अच्छे से वो ऑब्जर्वेशन करेगा, वो इस अनुसंधान पे दिखता है। तो यही चीज है कि ये किस पे निर्भर करता है, तो आपके अनुभव पे, आपके अवलोकन पे। और इसी चीज से, इसी अनुसंधान से जो रिसर्च करने वाला रहता है वो क्या डिसाइड करता है, तो परिकल्पना, वो परिकल्पना डिसाइड कर देता है। और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए वो क्या करता है, जो डाटा एकत्र करता है, डाटा पे काम करता है, और जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उस पे शोधकर्ता कंट्रोल करता है। वो उसी पे ही काम करके शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि शोधकर्ता उस तथ्य को अनुभव आधारित देख के आया है। उसको पता है कि जब मैं राम के घर जाऊंगी तो मुझे श्याम के घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोस में है वो। और एग्जिट डाटा हो सकता है कि राम श्याम के बारे में छुपा रहा हो सकता है श्याम राम के बारे में छिपा रहा हो। इसीलिए इसको कहा जाता है तथ्यों पर नियंत्रण होता है। क्यों तथ्यों पर नियंत्रण? इसलिए होता है क्योंकि उसे उस चीज का अनुभव है, वो उसका अवलोकन करना अच्छा जानता है, ऑब्जर्वेशन अच्छा कर लेता है, और इसी के आधार पे वो क्या करता है, अपनी परिकल्पनाओं को सत्य साबित करता है, अर्थात सिद्ध कर देता है, या असत्य सिद्ध करता है। अर्थात यहां पे चाहे वो सत्य सिद्ध करे या असत्य सिद्ध करे, अर्थात दो तरीके का यहां पे आपको समझ आ रहा है, एक सत्य सिद्ध करना, एक असत्य सिद्ध करना। अगर उसको पता है कि शराब पीने से किसी की जान जाती है, लेकिन कई व्यक्ति ने कहा कि नहीं, समाज के लिए शराब जरूरी है,
ठीक है, कुछ हद तक समाज के लिए जरूरी है जिनको एडिक्शन हो चुका है, लेकिन उन्हीं के लिए जरूरी नहीं है जिनको एडिक्शन नहीं है। तो वो क्या करेगा, उस बात को असत्य सिद्ध कर देगा कि नहीं, समाज के लिए शराब एकदम ज़्यादा जरूरी नहीं है। कुछ मात्रा में समझ आता है, अर्थात आपने जो तर्क दिया उसे वो असत्य सिद्ध कर देगा, अपना वो परिकल्पना डिसाइड कर लेगा कि हाँ ऐसे रिजल्ट आएगा इसका। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तथ्यों पे कंट्रोल है, क्योंकि उसको अनुभव है। क्लियर? तो ये हो गया आपका अनुभव सिद्ध। समझ रहे हो? समझ आया आपको? वैचारिक अनुसंधान, अनुभव सिद्ध अनुसंधान। अब आगे देखते हैं। ये 5 अनुसंधान तो आपको बता ही चुका हूं, उद्देश्य वाला। अब आगे आते हैं इधर, ठीक है, तर्क वाला। अब आते हैं तर्क पे आधारित। आज पूरा अनुसंधान को करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो भाई, इससे सरल तो कोई बता भी नहीं सकता, और जितना बताया हूं, जो रिवीजन करेगा ना, आराम से अनुसंधान का पेपर क्रैक कर देगा, अनुसंधान का क्वेश्चन क्रैक कर देगा, ठीक है। बशर्ते आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना रिवीजन कर रहे हो। बिना रिवीजन के नहीं निकलने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। और आपको मैं बोला था आगमन और निगमन मैं बताऊंगा, और पढ़ के आना भी मैं बोला था। तो चलिए, तर्क के आधार पे 2 तरीके होता है, एक इंडक्टिव एक डिडक्टिव। तो अपन यहाँ पे आगमन और निगमन तर्क को यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि तर्क के आधारित भी अनुसंधान किया जाता है। आगमन मतलब क्या होता है, इसके नाम से क्या समझते हो? मैं पहले ही बोला था कि पढ़ के आओ, ठीक। आगमन तर्क प्रणाली तर्क का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों को या अनुभवों को जनरलाइजेशन के द्वारा हम वांछित ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आगमन का, इंडक्टिव का प्रयोग कब करोगे? ये ऐसा तर्क प्रणाली है जब आपको ज्ञान प्राप्त करना है, किसी विशेष चीजों पे रिसर्च कर रहे हो और